सब बच्चों से अर्ज़ करूँगा, एक तो नमाज में सुस्ती ना फरमाएं। पूरे 1439 हिजरी में नमाज छोड़ने की गुंजाइश अगर थी तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को और उनके जान निसार ग़ुलामों को होती, अगर होती तो उनको होती। लेकिन उन्होंने भी जब सूरज ढला तो अपने एक साथी ज़ुहैर से फरमाया कि शिमर से इजाज़त दो कि ठहर जाओ, हमें नमाज़ पढ़ने दो, फिर जो करना कर लेना। तो उस कमबख्त ने कहा कि हम नमाज के लिए जंग बंद नहीं करेंगे। तो आपने आधों को कहा नमाज पढ़ो और आधों से कहा जंग करो। फिर जब वो पढ़ के आए तो कहा तुम जंग करो, उनसे कहा जाओ तुम नमाज पढ़ो। तो करबला के मैदान में ज़ुहर की नमाज पढ़ी गई, जो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ की पहली और आखिरी नमाज थी। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है नमाज में सुस्ती ना करना। मैं हूं फरजाना अयूबी। यह वीडियो तारिक जमील साहब का है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप सब बच्चों से अर्ज़ करूँगा, एक तो नमाज में सुस्ती ना फरमाएं। पूरे 1439 हिजरी में नमाज छोड़ने की गुंजाइश अगर थी तो करबला के मैदान में मेरे नबी के नवासे को और उनके जान निसार ग़ुलामों को होती, अगर होती तो उनको होती। लेकिन उन्होंने भी जब सूरज ढला तो अपने एक साथी ज़ुहैर से फरमाया कि शिमर से इजाज़त दो कि ठहर जाओ, हमें नमाज़ पढ़ने दो, फिर जो करना कर लेना। तो उस कमबख्त ने कहा कि हम नमाज के लिए जंग बंद नहीं करेंगे। तो आपने आधों को कहा नमाज पढ़ो और आधों से कहा जंग करो। फिर जब वो पढ़ के आए तो कहा तुम जंग करो, उनसे कहा जाओ तुम नमाज पढ़ो। तो करबला के मैदान में ज़ुहर की नमाज पढ़ी गई, जो मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ की पहली और आखिरी नमाज थी। वैसे जंगों में नमाज़ें पढ़ी गईं, उसमें कोई शक नहीं, जंगों में नमाज़ें पढ़ी गईं, पर जिस मज़लूमियत की शक्ल उस वक्त मेरे नबी की औलाद पर थी और जिस जुल्म की कैफियत उस वक्त यजीद के लश्कर की थी, ये शायद ही कभी हो, शायद क्या है ही नहीं। ना हुसैन जैसा होगा ना वो मज़लूमियत। हाँ, ये है कि जो मज़लूम बनेंगे उसी इंशाअल्लाह पीछे हुसैनी काफ़िले के ही चलेंगे, जो जालिम बनेंगे वो यजीदी काफ़िले के पीछे चलेंगे। तो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी और फिर असर से पहले सर कटा के नेज़े पर चढ़ गए। मौलाना तारिक जमील साहब ने इस वाक़े में जो है करबला का मंजर बताया है कि नमाज अगर माफ़ होती तो 1429 साल पहले करबला के मैदान में माफ़ हो जाती। लेकिन वहाँ पर भी नहीं नमाज माफ़ हुई। जब ज़ोहर का टाइम आया तो हज़रत इमाम हुसैन ने एक शख्स से कहलवा कि सिमर से कह दीजिए कि हम लोग नमाज़ पढ़ने तब तक के लिए जंग बंद कर दें। तो सिमर ने कहा नहीं, कोई नमाज की मोहलत नहीं। तो आपने अपने लश्कर को आधे लोगों से कहा नमाज़ पढ़िए, आधे लोगों के साथ जंग कीजिए। तो जब पहले आधे लोगों ने नमाज पढ़ ली, फिर दूसरे लोगों को हुक्म दिया कि अब आप नमाज पढ़िए और बाकी लोग जंग करें। तो इसलिए हम और आज पूरी दुनिया के लोग जितने भी मुसलमान हैं केवल 5% ही नमाजी हैं। 95% बच्चे बूढ़े जवान नमाज छोड़ चुके हैं जी। तो नमाज छोड़ने की गुंजाइश कहीं से नहीं है, सुस्ती तो दूर की बात रही। हम सबको चाहिए खुद को, अपनी औलादों को, अपने अहल व अयाल को, अपने पूरे कुंबे को तंबीह करें और नमाज के लिए उनसे कहें कि भैया नमाज पढ़ो। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।